शिव पार्वती और सच्चे भक्त की अद्भुत कथा। कई 100 वर्ष पहले काशी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां हरिदास नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था। उसके पास न खेती थी न व्यापार। दिन भर वह अल्प भोजन जुटाने के लिए भिक्षा मांगता और शाम को भगवान शिव के मंदिर जाकर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करता। हरिदास का एक ही नियम था, भोजन मिले या न मिले, परंतु शिव पूजा में कभी कमी नहीं होगी। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी, यह भक्त हरिदास बड़ा ही गरीब है। कभी भूखा सोता है, कभी उसके बच्चे बिना अन्न के रोते हैं। आप सबके पालनहार हैं, फिर क्यों इसके जीवन में इतनी दरिद्रता है? महादेव मुस्कुराए, देवी, इसका भाग्य कठोर है, परंतु भक्ति की शक्ति सबसे ऊपर होती है। आज इसकी परीक्षा लेते हैं। अगली सुबह भगवान शिव एक सेठ का रूप धारण करके हरिदास के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण जी, मैं बहुत धनी व्यापारी हूं। यदि आप चाहें तो अपने शिवजी की पूजा छोड़कर मेरे यहां आकर व्यापार संभालें। आपको महल, धन, नौकर चाकर सब मिलेगा। हरिदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा व्यापार तो पहले से तय है सेठ जी। मैं शिवजी के साथ सौदा करता हूं। सौदा यह है कि मैं उन्हें श्रद्धा देता हूं और बदले में आत्मिक शांति पाता हूं। धन का सौदा मैं नहीं करता। सेठ भगवान शिव मुस्कुराकर चले गए। अब माता पार्वती ने सोचा, देखूं यह भक्त कितना स्थिर है। वह एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर हरिदास के पास आईं और बोलीं, ब्राह्मण जी, आपका जीवन कष्टमय है। मैं आपकी पत्नी बनकर आपके घर की दरिद्रता दूर कर सकती हूं। बस एक शर्त है, आपको शिव की पूजा छोड़नी होगी। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि मैं शिवजी का भक्त हूं। यदि दरिद्रता मेरा भाग्य है तो मैं उसी में संतुष्ट हूं, परंतु शिव भक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और अपने असली रूप में आकर आशीर्वाद दिया। शिवजी ने अंतिम परीक्षा सोची। गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग पलायन करने लगे। हरिदास और उसका परिवार भूख से व्याकुल होने लगे। एक रात हरिदास ने सोचा, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? बच्चे भूखे हैं और मैं बेलपत्र चढ़ा रहा हूं। लेकिन उसी क्षण उसने मन को समझाया, नहीं, यह भी उनकी लीला है। मैं पूजा कभी नहीं छोड़ूंगा। वह मंदिर पहुंचा और गंगा जल चढ़ाते हुए रो पड़ा। तभी शिवलिंग से तेज प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, तूने दरिद्रता, प्रलोभन और विपत्ति सब सह लिए, पर भक्ति नहीं छोड़ी। अब तेरे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, तेरे वंश में सदैव सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। उस क्षण मंदिर के बाहर अन्न और धन के ढेर लग गए। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित हो उठे। हरिदास ने सब बांटकर गरीबों को खिलाया और स्वयं साधारण जीवन ही चुना।